हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनू लिपिल सुरीन और आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पियानो पर स्वागत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 3 महीनों में सीखे पियानो। हम में से कुछ हैं जो सोच रहे होंगे 3 महीनों में पियानो सीखा जा सकता है कैसे? यार मैं तो ज़रूर सीखता। यकीन मानिए दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बिल्कुल ही आसान तरीक़ों से कम समय में आपको हम सिखाने वाले हैं पियानो, और आप सिर्फ एक हाथ से नहीं बजाएंगे, आप दोनों हाथ से बजाना सीखेंगे। हर वीडियो पार्ट्स के साथ आपको मिलेंगे कुछ लेसन्स जो बेहद आसान होंगे और उन्हें कोई भी बजा सकता है, और कम ही समय में आप बजा पाएंगे दोनों हाथों से पियानो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है। आपने देखा होगा जैसे पियानो, हारमोनियम, ऑर्गन, सिंथेसाइज़र, कीबोर्ड, अकॉर्डियन, ये सारे अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन इन सभी में इनके कीज़, ये जो आप देख रहे हैं, ये कीज़ कुछ कलर आप देख सकते हैं, वाइट है, ब्लैक है। ये सारे कीज़ सारे इंस्ट्रूमेंट में, इन सारे इंस्ट्रूमेंट में सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये कीज़, इन्हें प्ले किया जाता है। पियानो सीखने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि पियानो में ये जो कीज़ देख रहे हैं आप, इन कीज़ को कहते हैं रीड्स। रीड्स, जी हाँ दोस्तों, रीड्स। इन्हें हम लोग की भी कहते हैं, मतलब की, और ये हमारा हो गया बोर्ड, कीबोर्ड। ओके, तो इन्हें की कहते हैं, या आप कह सकते हैं रीड्स, रीड्स। और ये 2 कलर में होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, वाइट कलर और ब्लैक। अब हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें 12 तक काउंट करने हैं। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12, 1 से लेकर 12 तक ये हमारा एक सेट हुआ। फिर हमने काउंट किया था यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 से लेके 12 तक ये हो गया हमारा सेट। ये हो गया फर्स्ट सेट, ये हो गया सेकंड सेट। वैसे ही यहाँ पर ये हुआ थर्ड सेट, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ सेट। अब यहाँ पर देखिए, 1 से लेकर यहाँ 12 तक ये जो एक सेट हुआ, इस सेट को हम लोग कहते हैं ऑक्टेव। याद रखिएगा, इस सेट को कहते हैं ऑक्टेव। मतलब इस कीबोर्ड में हमारे पास है ऑक्टेव, फर्स्ट ऑक्टेव, सेकंड ऑक्टेव, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मतलब ये हमारा जो पियानो है या कीबोर्ड है, ये पियानो हमारा 5 ऑक्टेव का है। एक और बात जो आपको ध्यान देनी है, हमने अभी काउंट किया 1 से 12 तक। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जो साउंड बनेगा वो आपको ध्यान से सुनना है। ये सारे साउंड्स बिल्कुल अलग हैं, सेम। मतलब इन 12 कीज़ में 12 सुर छुपे हुए हैं, और यही सुर हमें सुनने को मिला, और ये सुर कहलाते हैं नोट्स। मतलब इस ऑक्टेव में हमारे पास हैं 12 नोट्स। दूसरी बात, हर ऑक्टेव में 2 ब्लैक कीज़ यहाँ, 3 ब्लैक कीज़ यहाँ, हर ऑक्टेव में। ये रहा फर्स्ट ऑक्टेव, सेकंड ऑक्टेव, यहाँ 2 ब्लैक कीज़ और यहाँ 3 ब्लैक कीज़। नेक्स्ट ये हुआ थर्ड ऑक्टेव, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। यहाँ पर भी सेम टू सेम 2 3 2 3। मतलब अब हम इस हर एक ऑक्टेव को हम पहचानना सीख चुके हैं। ये हुआ फर्स्ट ऑक्टेव, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। ये हुआ सेकंड ऑक्टेव, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। थर्ड ऑक्टेव, ये हमारा है मिडल ऑक्टेव। हम जो भी सॉन्ग्स प्ले करते हैं, हम इसी ऑक्टेव पर ज़्यादातर हम सॉन्ग्स प्ले करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। ये हुआ फोर्थ, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। और ये रहा लास्ट, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, फिफ्थ ऑक्टेव। अब यहाँ ये 2 जो ब्लैक कीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, इन 2 ब्लैक कीज़ के जस्ट लेफ्ट में ये वाला की या ये वाला बटन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये कीज़ जो साउंड बन रहा है, ये है सी। मतलब इस नोट का नाम है सी, इसका नाम है सी। सी, ये 2 ब्लैक कीज़ के जस्ट लेफ्ट में, ये 2 ब्लैक कीज़ के जस्ट लेफ्ट में ये हुआ सी, सी। फिर से देखिए, सी 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 सी। आपने साउंड भी सुना, ये सारा साउंड एक ही है। फ़र्क इतना है कि सारे सुर एक थी मोटी
उससे पतली, उससे पतली, उससे पतली, तो ये फ़र्क है। इस तरह हमें मिला सी। अब नेक्स्ट देखिए, डी ई एफ जी ए बी। फिर से देखिए, ये था हमारे पास सी, सी डी ई एफ जी ए बी। ये क्या है आपको याद होगा, ये दो के जस्ट बगल में ये हुआ सी। डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, डी ई एफ जी ए बी सी। याद रखिए, हमने अभी सुना सी से लेकर के बी तक नोट्स। फिर से देखिए, सी डी ई एफ जी ए बी और उसके बाद फिर से सी। तो हमारे पास मिलते हैं म्यूज़िक में ए से लेकर के जी तक नोट्स। आपको बस इतना ही याद करना है। अब इसे हम इंडियन स्टाइल में सुनेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। नोट्स के नाम के साथ सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तीसरी बात, अब आपको इन हाथों में कुछ नंबर्स याद रखने होंगे। थंब 1 2 3 4 5, ये नंबर्स आपको हमेशा याद रखने होंगे। ये है राइट हैंड आर एच, ये है लेफ़्ट हैंड एल एच। चौथी चीज़, अब आपको एक बहुत ही आसान प्रैक्टिस दिया जा रहा है जो इस चार्ट में आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा गया है सा रे गा मा पा धा नी सा, जिन्हें हम सरगम कहते हैं। उसके नीचे देखिए नोट्स के नाम लिखे जा रहे हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। इस लास्ट वाले सी के ऊपर में एक डॉट दिया गया है। अब यहाँ देखिए, सी डी ई एफ जी ए बी और लास्ट में सी, सी के ऊपर आपको मिला है डॉट। इस डॉट का मतलब है कि पहला जो सी था ये वाला और ये जो लास्ट वाला सी है, दोनों का नाम सेम है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पहचान के लिए कि ये अगला ऑक्टेव का सी है, इस पहचान के लिए हमने यहाँ लगाया है डॉट सी के ऊपर में। इसके बाद नीचे देखिए आर एच, आर एच मतलब आपका दाहिना हाथ राइट हैंड। इसका आपको नंबर याद होगा 1 2 3 4 5। तो आपको नंबर्स यहाँ लिखे जा रहे हैं। पहला 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब आपको कैसे बजाना आप देखिए। राइट हैंड आपको नंबर याद रखना है 1 2 3 के बाद आपको नंबर मिला है 1, थंब नीचे चला गया 2 3 4 5। फिर से देखिए 1 2 3, थंब नीचे चला जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम प्रैक्टिस यहाँ से क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस इस थर्ड ऑक्टेव में मतलब मिडल ऑक्टेव में आपको प्रैक्टिस लेना है। ये प्रैक्टिस आपको कई बार करना है। उसके बाद आपको यही प्रैक्टिस उल्टा करना होगा। उल्टा मतलब 5 4 3 2 1 3 2 1, 5 4 3 2 1 3 2 1, 5 4 3 2 1 3 2 1, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। आपको ये प्रैक्टिस कई बार करने होंगे। उसके बाद अगली बारी आती है लेफ़्ट हैंड की। लेफ़्ट हैंड देखिए, ये रहा फर्स्ट ऑक्टेव, ये रहा सेकंड ऑक्टेव। आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या सेकंड ऑक्टेव में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी चॉइस। अब इसके लिए नंबर देखिए, चार्ट पर देखिए। लेफ़्ट हैंड एल एच नंबर 5 से हमारा शुरू होता है। 5 4 3 2 1 3 2 1। एक और बार देखिए, सी पर आपको रखना है 5 4 3 2 1 3 2 1, 5 4 3 2 1 3 2 1। ये कई बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको उल्टा करना है 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। इसके बाद आपको प्रैक्टिस इस तरह से लेना है 5 4 3 2 1 3 2 1, उल्टा 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1 3 2 1, 1 2 3 1 2 3 4 5। राइट हैंड 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1 3 2 1। याद रखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत में आपको प्रैक्टिस स्लो लेना है। जब आपको लगने लगे कि इससे मैं बेहतर कर सकता हूँ, तब आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। और बहुत ज़्यादा स्पीड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप स्लो ही लीजिए। ये प्रैक्टिस बेहतर करने के बाद आप ट्राई कीजिए दोनों हाथ से प्ले करने का। ध्यान से देखिए, इस थर्ड ऑक्टेव में मैं राइट हैंड प्ले कर रहा हूँ और इस सेकंड ऑक्टेव में लेफ्ट हैंड प्ले कर रहा हूँ। दोनों हाथ एक साथ चलेगा। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीके से आप बजा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस लेना है एक एक हाथ से, पहले दाहिना हाथ से फिर बायां हाथ से। जैसे कि एक छोटा बच्चा कविता याद करता है, कई बार उसको दोहराता है, उसी प्रकार से आपको भी राइट हैंड से बार बार प्रैक्टिस लेना है। और प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको नंबर्स के साथ प्रैक्टिस लेना है। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1 3 2 1, 5 4 3 2 1 3 2 1 राइट हैंड का। और ये प्रैक्टिस आपको बार बार लेना है, बार बार। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बेसिक लेसन ज़रूर समझ में आया होगा, और जिनको भी कुछ बातें नहीं समझ में आ रही होंगी वो ज़रूर ही कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो पार्ट 2 पर नए लेसन्स के साथ।